बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और आज हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है न्यूरो एनाटमी और उसका लेक्चर नंबर हमारा आज 6 है। ठीक है, आज न्यूरो एनाटमी में हमने जो टॉपिक कवर करना है वो है ब्रेन स्टेम। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वो सेरिब्रम था जिसको हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, और आज जो है वो हमारा है ब्रेन स्टेम। अच्छा, अब ब्रेन स्टेम होता क्या है, कौन कौन से स्ट्रक्चर से मिलके बनता है, इसके जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका क्या क्या फंक्शन है, वो सारा जो है वो हम आज के टॉपिक के अंदर जो है कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, सो दैट जब हम ब्रेन के अंदर उनका जिक्र करें तो आपको पता हो कि इस टर्मिनोलॉजी का दूसरी टर्मिनोलॉजी से क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो वो जो हमारे पास टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो जो हमारे पास टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसमें जो हमारे पास सबसे पहली है वो है हमारे पास डॉर्सल। ठीक है, दूसरी जो है वो हमारे पास है वेंट्रल, जो तीसरी है वो हमारे पास है रोस्ट्रल या इसको हम क्रेनियल भी कहते हैं। ठीक हो गया, और चौथी जो है वो हमारे पास है कॉर्डल। अब ये चीज़ें हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसके लिए मैं आपको ना एक चीज़ बताती हूँ कि हमारे पास अगर एक बॉक्स पड़ा हुआ है, ठीक है, ये बॉक्स जो है वो मैं 3D शेप में बना रही हूँ सो दैट आप लोगों को समझ आए। ठीक है, तो ये जो बॉक्स है इसकी ये वाली साइड है 1, ये 2 है, ये 3 है, और जो इसके पीछे होगी जो कि मैं अब ये डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर रही हूँ, तो ये वाली जो साइड होगी जो बिल्कुल पीछे की साइड पे वो हमारी होगी फोर्थ साइड। ठीक है, ऐसे ही है। तो ये बॉक्स जो है अगर इसके यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है और एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, ऐसे ही है। ठीक है, और एक बंदा जो है वो ऊपर टॉप पे खड़ा हुआ है और एक बंदा है वो इस बॉक्स के नीचे खड़ा हुआ है, तो इनका आपस में किस तरह रिलेशन होगा वो हम लोग इस तरह डॉर्सल, वेंट्रल, रोस्ट्रल या क्रेनियल या कॉर्डल से जो है वो समझेंगे। ठीक है, अब देखें जो डॉर्सल होता है ना इसका मतलब होता है पोस्टीरियर। ठीक है, यानी टुवर्ड्स बैक, ऐसे ही है। हाँ जी, टुवर्ड्स बैक। जो हमारे पास वेंट्रल होता है इसका होता है मतलब एंटीरियर। ठीक है, अभी हम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि ब्रेन के अंदर हमारे बहुत से न्यूक्लियस है, बहुत से हमारे पाथवेज हैं जो कि हम बताएंगे कि बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं ब्रेन के जो हम कहेंगे कि मिड ब्रेन जो है उसके वेंट्रल पड़ा हुआ है या मिड ब्रेन के डॉर्सल पड़ा हुआ है। ये हमारी जो है वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, हम लोग नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में पोस्टीरियर एंटीरियर नहीं बोलते उन्हें, हम लोग उनको इसी तरह डिफाइन करते हैं कि ये चीज़ जो है ये हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा के एंटीरियर पड़ी हुई है या मेडुला ऑब्लोंगेटा से ऊपर जो है वो हमारे पास पॉन्स होता है। तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि पॉन्स इज प्रेजेंट अबव द मेडुला ऑब्लोंगेटा, बल्कि हम लोग ये बोलेंगे कि पॉन्स आर प्रेजेंट रोस्ट्रल या कॉर्डल टू मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, इस तरह करके हम लोगों ने जो है वो चीज़ों को डिफाइन करना है, तो वो अच्छी भी लगती है, प्रेजेंटेबल लगती है बोलते हुए। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है वो वेंट्रल का मतलब होता है एंटीरियर यानी टूवर्ड्स फ्रंट। रोस्ट्रल या क्रेनियल जो है इसका मतलब होता है टुवर्ड्स टॉप। ठीक है, और जो कॉर्डल होता है इसका मतलब होता है टुवर्ड्स टेल। अच्छा, टुवर्ड्स टॉप का मतलब होता है यानी कि अवे फ्रॉम टेल। ठीक है, और इसका मतलब होता है कॉर्डल का टुवर्ड्स टेल यानी कि अवे फ्रॉम हेड। इस चीज़ को भी मैं आपको समझाती हूँ कि ये क्या होती है चीज़। ठीक है, ये बात समझ आ गई यहाँ पे सारी। अब यहाँ पे देखें, ये हमारा एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, ये अब ये बंदा इस बॉक्स के फ्रंट पे खड़ा हुआ है, तो मैं क्या कहूँगी, दिस पर्सन इज वेंट्रल टू, इसको 1 का नाम दे देते हैं, इसको 2 का,
इसको 3 का और इसको 4 का। 1 इज वेंट्रल टू 2, 2 इज डॉर्सल टू 1, 3 इज रोस्ट्रल टू 4, 4 इज कॉर्डल टू 3। ठीक है, समझ आ गई है बात की। देखें ये टॉप पे है तो मैं क्या कहूँगी, ये रोस्ट्रल है, ये अवे है, डाउनवर्ड्स है, तो इसको मैं क्या कहूँगी, कॉर्डल। और ये बैक साइड पे खड़ा हुआ है तो इसको क्या कहूँगी मैं, डॉर्सल। ये फ्रंट साइड पे खड़ा हुआ है, इसको क्या मैं कहूँगी, वेंट्रल। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया है। अब अगर हम इसको ह्यूमन बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ह्यूमन बॉडी के ऊपर देखें, ये हमारा हेड है, ये हमारी बॉडी है, ये हमारे लेग्स हैं और ये हमारे आर्म्स हैं। ठीक है, अब जो ये हेड है हमारा और ये हमारी क्या है, लेग्स, जिसको हम कहेंगे टेल। ठीक हो गया, मतलब हेड के मुकाबले में इसको टेल कहेंगे, डाउनवर्ड्स है ना। ठीक है, ये हमारी बॉडी जो है वो एंटीरियर वाली साइड जो है, मतलब बॉडी का ये वाली एंटीरियर साइड होती है और ये बैक साइड जो होती है ये पोस्टीरियर साइड होती है। तो मैं क्या कहूँगी, मेरी एंटीरियर क्या है, वेंट्रल साइड है, और पोस्टीरियर क्या है, डॉर्सल साइड है। ठीक है, जो मेरा ऑर्गन जितना हेड के करीब होता जाएगा वो उतना ही ज़्यादा क्रेनियल या रोस्ट्रल होता जाएगा। ठीक है, और जो मेरा ऑर्गन जितना ज़्यादा लेग्स के करीब होता जाएगा वो मेरा ऑर्गन जो है वो ज़्यादा से उतना ही ज़्यादा जो है वो कॉर्डल होता जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है मेरा हार्ट और यहाँ पे है मेरा स्टमक। ठीक है, फॉर एग्जांपल तो मैं क्या कहूँगी, हार्ट इज क्रेनियल टू स्टमक या हार्ट इज रोस्ट्रल टू स्टमक। और स्टमक की मैं किस तरह आइडेंटिफिकेशन बताऊँगी, स्टमक इज कॉर्डल टू हार्ट। समझ आ गई है, स्टमक इज कॉर्डल टू हार्ट, यानी कि स्टमक जो है वो हार्ट से नीचे प्रेजेंट है। इसी तरह स्टमक के यहाँ पे अगर लीवर पड़ा है तो देखें लीवर जो है वो साइड पे पड़ा हुआ है, बिहाइंड पड़ा हुआ है, लेटरल पड़ा हुआ है, तो मैं क्या कहूँगी कि लीवर इज लेटरली प्रेजेंट फ्रॉम द स्टमक। ठीक है, इस तरह करके हम जो है वो चीज़ों को जो है नाम देते हैं सो दैट आसानी से समझ भी आ सकें और उनकी पोजीशन जो है ना वो एग्जैक्ट हमें मालूम हो जाए कि अच्छा ये किस पोजीशन के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्रेनियल कॉर्डल की समझ आ गई है। जो चीज़ जितना आपकी लेग्स की तरफ जाती जाएगी वो आपकी कॉर्डल में शुमार होती जाएगी और जितनी जो चीज़ आपकी हेड के करीब होती जाएगी वो आपकी क्रेनियल या रोस्ट्रल में शुमार होगी। ठीक हो गया, अब हम बात कर लेते हैं ओके अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे पास मिड ब्रेन स्टेम के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ब्रेन स्टेम जो है वो हमारे पास 3 स्ट्रक्चर से मिलके बना होता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पॉन्स। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है मिड ब्रेन और फिर हमारे पास आ जाता है मेडल्ला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, ठीक हो गया जी। अब अगर मैं यहाँ पे रफली एक ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो यूं करके यहाँ पे हमारे पास, ठीक है जी। ये हम लोग थोड़े रफ से हमने ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर लिया। ठीक हो गया, अब देखें क्या होता है हमारे पास कि ये वाला जो पार्ट है ना हमारे पास, अच्छा ब्रेन होता कब है, ये हमारी क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। ये जिस लेवल के अंदर स्कल के अंदर एंटर होती है ना, तो स्कल के अंदर जैसे ही एंटर होती है तो ये हमारे पास क्या बना लेती है, ब्रेन बना लेती है। ठीक है, स्कल से नीचे नीचे तक, क्रेनियम से नीचे नीचे तक आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड आपके स्कल के अंदर एंटर होती है, वो आपने मैग्नम पढ़ा था हम लोगों ने, फोरामेन मैग्नम, वहाँ से एंटर होती है, तो जैसे ही वो फोरामेन मैग्नम को क्रॉस करती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके ब्रेन के अंदर। ठीक है,
तो ब्रेन का जो बिल्कुल स्टार्टिंग पार्ट होता है ना, जो बिल्कुल फोरामेन मैग्नम के बिल्कुल स्टार्ट का पार्ट होता है, उस पार्ट को हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। ठीक हो गया। अब इस ब्रेन स्टेम के अंदर जो सबसे पहला पार्ट है, जो कि बिल्कुल ब्रेन का स्टार्टिंग पार्ट है, उसका नाम है मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा। ठीक हो गया। मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा से जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है ना, जो थोड़ा इस तरह की शेप का, उसको हम कहते हैं पॉन्स। ठीक है जी। और जो ये हमारे पास एक सर्कुलर सी है ना, यहाँ पे एक्चुअली 2D है, मैं आप लोगों को स्लाइड्स शेयर कर दूंगी, और इसके अलावा बुक में भी देखेंगे तो जो 3D डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है वो इससे बहुत डिफरेंट होती है, तो उसमें आपको सही अच्छे तरीके से समझ आएगा। लेकिन आप लोगों को बस ये पता होना चाहिए कि पहले मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा होता है, फिर पॉन्स होता है, मतलब ये वाला आपका फर्स्ट मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा, सेकंड पॉन्स, थर्ड मिड ब्रेन। आपका मिड ब्रेन कहाँ पे है? अब यहाँ पे क्रेनियल कॉर्डल वाली देखें तो मैं कहूँगी मिड ब्रेन इज क्रेनियल टू पॉन्स, पॉन्स इज क्रेनियल टू मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा, मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा इज कॉर्डल टू पॉन्स, मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा इज कॉर्डल टू मिड ब्रेन। ठीक है, कि वो उससे नीचे पड़ा है। अब ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास क्या है? सेरिबेलम। ठीक है। अब सेरिबेलम जो है वो मिड ब्रेन स्टेम से पोस्टीरियर पड़ा हुआ है, तो मैं क्या कहूँगी? सेरिबेलम इज डॉर्सल टू द ब्रेन स्टेम। ठीक है, समझ आ गया। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं अलाइनमेंट है कि हमारे पास ब्रेन स्टेम जो है वो किन किन स्ट्रक्चर्स वाइज जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ब्रेन स्टेम हमारे पास फोकस किन चीज़ों पे करता है, कि उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो है वो पास करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर्स, ठीक है, तो हमारे पास सारे के सारे ऑल द सेंसरी एंड मोटर जो हमारे पास फाइबर्स है ना, वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं या यहाँ से गुजरते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो है वो सारे न्यूक्लियाई ऑफ द क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, कितनी क्रेनियल नर्व्स होती हैं? 12। ठीक है, तो न्यूक्लियाई ऑफ द क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये वाले स्ट्रक्चर्स जो हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सारी के सारे सेंसरी और मोटर फाइबर्स, और उसके अलावा न्यूक्लियर ऑफ द क्रेनियल नर्व्स, और उसके अलावा आपके जितने भी सेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं, पाथवेज हैं, वो भी आपके ब्रेन स्टेम से ही होके गुजरते हैं। ठीक है, तो वो एक एक किस्म की कम्युनिकेशन जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि ये फोकस किस किस चीज़ पे करता है ब्रेन स्टेम। सबसे पहली चीज़ जो ये फोकस करता है कि कौन से लेवल के ऊपर कौन सी क्रेनियल नर्व जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, देखें ये हमारे पास क्या था? मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, ये हमारे पास मिड ब्रेन था, ये पॉन्स था, और ये मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा था। तो कौन से लेवल के ऊपर हमारी कौन सी क्रेनियल नर्व जो है वो प्रेजेंट है, तो वो हमें ब्रेन स्टेम जो है वो हमारी इस चीज़ के ऊपर फोकस करता है। सेकंड चीज़ कौन सी, पहली चीज़ कौन सी होगी जिसके ऊपर फोकस करता है कि ऑन विच लेवल आपकी कौन सी क्रेनियल नर्व जो है वो पास हो रही है। ठीक हो गया। दूसरी जो हमारे पास ये चीज़ जिसके ऊपर फोकस करता है ना, वो हमारे पास है कि कहाँ से ट्रैक्ट्स जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। तो हम लोग क्या कहेंगे? ट्रैक्ट्स के ऊपर फोकस करता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कौन से लेवल के ऊपर जो है वो कौन सा वाला ट्रैक जो है वो ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, और इसके अलावा ये हमारा मिड ब्रेन है, इसके ये वाली साइड जो है वो अगर लेटरल साइड है तो ये वाली साइड इसकी मीडियल साइड है। तो कौन से स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इसके मीडियल और लेटरल साइड पे पड़े हुए। तो मैं ये बात कर सकती हूँ कि मीडियल वर्सेस लेटरल की यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन से स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हमारे ब्रेन स्टेम के मीडियल पड़े हुए हैं, कौन से ब्रेन स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ब्रेन स्टेम के लेटरल पड़े हुए हैं। ठीक है,
यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हम बात कर लेते हैं फंक्शंस की, कि जो हमारे पास ब्रेन स्टेम के 3 अदद मेन स्ट्रक्चर्स हैं, इनके क्या क्या फंक्शंस हैं, ये क्या क्या चीज़ों को हमारी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, सबसे पहले मिड ब्रेन की कर लेते हैं। ठीक है, मिड ब्रेन की बात कर लेते हैं। मिड ब्रेन हमारे पास जिन चीज़ों को कंट्रोल करता है उसमें आ जाता है हमारे पास विजन, हेयरिंग आ जाती है, आई मूवमेंट आ जाती है, उसके अलावा बॉडी की मूवमेंट्स आ जाती हैं। हाँ जी, ठीक हो गया। ठीक है, ये हमारे पास हो गया मिड ब्रेन आपका। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पॉन्स की। पॉन्स आपके पास जिन चीज़ों को कंट्रोल करता है उसमें हमारे पास सारे के सारे आपकी मोटर कंट्रोल्स आ जाते हैं। ठीक है, और सेंसरी एनालिसिस आ जाता है। ठीक है, सारे के सारे मोटर फंक्शन कंट्रोल है, और उसके अलावा आपका सेंसरी एनालिसिस आ जाता है कि जो भी आपकी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है वो किस तरह की है, मतलब हीटिंग है, कोल्ड है, किस तरह की सेंसेशंस आपको आ रही है। ठीक है, सेंसरी एनालिसिस, ठीक हो गया। और तीसरा जो हमारे पास है वो है मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा। मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा जो आपके पास फंक्शंस परफॉर्म करता है ना, उसमें आपके पास आ जाता है सारे आपके जो वाइटल फंक्शंस है ना, वो सारे के सारे जो है वो आपका मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा जो है उन्हें कंट्रोल करता है। और द वाइटल फंक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा, जिसमें आपके पास आ जाता है फॉर एग्जांपल ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट आपका जिस तरह आ जाता है। ठीक है, इन बातों से हम आइडिया लगाते हैं कि ये सारे के सारे आपके ऑटोनॉमिक जो फंक्शंस है ना, उनको ही कंट्रोलिंग में जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, और आपके जो सारे के सारे ऑटोनॉमिक फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। ठीक हो गया, मतलब उसके अंदर ब्रेन सोचे या ना सोचे वो परफॉर्म होते ही रहते हैं। ठीक है, ये सारा जो था ये हमारे पास मिड ब्रेन का जो है वो इंट्रोडक्शन था कि मिड ब्रेन में कौन कौन से जो है वो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये मिड ब्रेन जो है वो हमारा, सॉरी मिड ब्रेन कह रही हूँ, ब्रेन स्टेम। तो ये हमारा ब्रेन स्टेम जो है उसका सारा का सारा जो पोर्शन वो हमारा कंप्लीट हो गया। इसके अंदर आपको फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी ये हम लोगों ने इसका थोड़ा बहुत जो है पोर्शन कवर किया। मिड ब्रेन स्टेम का मतलब इंट्रोडक्शन हम लोगों ने कवर किया। अब इसके अंदर कौन कौन से जो है वो हमारे पास क्रेनियल नर्व्स के इस लेवल पे पास हो रहे हैं, हम लोगों ने मिड ब्रेन की लेवल्स भी जो है वो पढ़ने हैं। ठीक है, कौन कौन से लेवल हैं इसके, मतलब मिड ब्रेन है और पॉन्स है और मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा है। तो अगर हम इसका ट्रांसवर्स क्या कहते हैं, उसका ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन लेंगे ना, ठीक है, तो हमारे पास 3 लेवल आएंगे। पहला लेवल जो होगा फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पॉन्स का मिड ब्रेन का लेवल होगा। दूसरा वाला जो है वो हो सकता है हमारे पास पॉन्स का हो, और फिर तीसरा वाला जो है वो हमारे पास मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा का होगा। तो 3 ये हमारे पास जो है वो ट्रांसवर्स सेक्शन आ जाएंगे। तो हम लोग देखेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से आपके न्यूक्लियस कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से ट्रैक्ट इसमें से गुजर रहे हैं, कौन कौन से जो है वो क्रेनियल नर्व्स जो है वो इसमें से पास होके जा रही हैं, क्या क्या उनका पाथवे है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों ने इसके अंदर कवर करनी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे।
इस लेक्चर में आपको कोई भी चीज़ जो है वो आपको समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करते हैं। थैंक यू।